नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव का महातांडव क्लास के इस सेट 1 में हमारा। ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 4 फरवरी और 6 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बार बार आने वाला प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानपन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं में अंतर क्या है। ठीक ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में। स्थानपन्न वस्तु वे वस्तु जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानपन्न वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए चाय कॉफी। ठीक ना। दूसरा है पूरक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए पेन, इंक, कार, पेट्रोल। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 32। ठीक ना। अगला नंबर, मांग के नियम के अवसाद क्या है? ठीक ना। क्वेश्चन ये है, मांग के नियम के अवसाद क्या है? तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। मांग के नियम के मुख्य अवसाद निम्न है। पहला है ग्राफीन वस्तुएं जिनका कीमत बढ़ने पर क्या होती है? मांग बढ़ जाती है। अगला है हमारा, विलासित की वस्तुएं महंगी होने पर खरीदारी की जाती है, जैसे कि सोना। काल्पनिक या भविष्य मूल्य वृद्धि की आशा, लोग महंगा होने पर अधिक खरीद लेते हैं। अगला है, दिखावे या प्रतिष्ठा की वस्तुएं कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, कि पूर्ति की लोच से आप क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। पूर्ति की लोच से तात्पर्य है कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तुओं की आपूर्ति कितनी बदलती है, इसे मापन। समझे ना। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और समष्टि शास्त्र में अंतर बताइए। 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और जो है समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक ना, स्पष्ट करने बोला है, तो अंतर स्पष्ट करते हैं। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में जो है यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि ग्राहक, फार्म और एक उद्योग आदि का अध्ययन कराता है। ठीक ना। वही समष्टि अर्थशास्त्र जो है यह पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई आदि। ठीक ना। वैसे ये मैं 2 मार्क्स के लिए आंसर दिया हूँ, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगला है कि मुद्रा का कार्य क्या है? ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा के मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचयन और भुगतान का साधन है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सस्ता मांग और इसके चाकों की परिभाषा कर। ठीक, परिभाषित कर। तो चलिए सस्ता मांग, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग को सस्ता मांग कहते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है? एक अर्थव्यवस्था में जो है एक निश्चित समय में कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग को क्या कहते हैं? सस्ता मांग कहते हैं। इसके 4 प्रमुख घटक है। सी जिसे उपभोग व्यय कहते हैं, आई जिसे निवेश व्यय कहते हैं, और जी जिसे सरकारी व्यय कहते हैं, और XM जिसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या है कि प्रगतिशील कर के गुण क्या है? प्रगतिशील कर के गुण क्या है? तो चलिए इसको उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। आय सामान्यतः असमान कम करता है। ठीक, आगे है, यह आय अधिक आय वाले से अधिक कर लेता है, जिसे हम न्याय संगत कहते हैं। अगला है, सरकार की आय बढ़ता है, गरीबों पर कर का बोझ कम होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है? तो चलिए इसको उत्तर आसान भाषा में देखिए। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के बदले जाते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि विदेशी विनिमय दर ये वह दर है जिसमें कि एक देश का मुद्रा क्या कर दूसरे देश की मुद्रा के बदले बदला जाता है। जैसे कि एक USD 85 NR, मतलब एक $1 अभी तो शायद 89 रुपया हो गया, 85 रुपया भारत का। आई होप आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।